सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बैठक खत्म हो चुकी है और क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा, आपको सुनवाते हैं। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। तो सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक और वीपी हाउस में ये बैठक हुई थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं और आपको बता दें कि सीजेपी की तरफ से 2 प्रवक्ता इस बैठक में शामिल हुए थे। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है अपनी मांग में। इसके साथ ही दूसरी मांग है पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और साथ ही सरकार छात्रों पर हमले के लिए माफी मांगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार और सीजेपी के बीच जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और अब इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि क्या मांगे रखी गई हैं सीजेपी की तरफ से। सरकार 2 मांगों पर पॉजिटिव है, लेकिन प्रधान के इस्तीफे पर अभी कुछ क्लियर नहीं किया है अपना स्टैंड सरकार ने। तो आपको बता दें कि 3 मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई हैं, जिसमें पहली मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो लगातार मांग की जा रही है। दूसरी मांग है पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और साथ ही सीजेपी ने कहा है कि सरकार छात्रों पर हमले के लिए माफी मांगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीजेपी और सरकार के बीच की बैठक खत्म हो चुकी है। जंतर मंतर पर चल रहे धरने को खत्म करने को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। दोनों के बीच मुलाकात हुई है। सीजेपी की तरफ से 2 प्रवक्ता इस मीटिंग के लिए आए थे, आशुतोष और सौरभ दास इस मीटिंग के लिए आए थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और सीजेपी ने अपनी 3 मांगे सरकार के सामने रख दी है। अब सरकार अपना जवाब देगी। आपको बता दें कि जो 3 मांगे हैं उसमें सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। दूसरी मांग है पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की रकम भी स्पष्ट रूप से लिखी गई है, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा कहा गया है। इसके साथ ही ये भी सीजेपी ने मांग की है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो व्यवहार छात्रों के साथ हुआ, उसको लेकर सरकार छात्रों से माफी मांगे। और आखिरकार आज ये चर्चा हो गई है। मेरे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार का क्या कहना है? कितनी देर ये बैठक चली, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए यह जो बैठक थी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और उम्मीद था कि इस बैठक में कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। हाँ। लेकिन देखिए जो काकरोच जनता पार्टी है उनके जनप्रतिनिधियों की जो मांग है वही मांग राहुल गांधी की भी है। उनका भी पहला मांग यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें अपने मंत्री पद से और यही मांग जो है सबसे बड़ा मांग है। उसी मांग को लेकर के राहुल गांधी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि देखिए लगातार कल भी प्रोटेस्ट रहा, परसों भी रहा, लेकिन रात में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके लिए हम सख्त से सख्त कानून बनाएंगे और उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, डे बाई डे इस पर सुनवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन जहां तक जो इनके केंद्र में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शिक्षा मंत्री का रिजाइन ले, उस पर लेकर के कोई बात बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही 3 मांग जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वही मांग जो है काकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में जो आज अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, उस बैठक में सरकार ने तो जो जनता से जो वादा किया, मतलब प्रधानमंत्री ने जो वीडियो जारी करके कहा कि सख्त से सख्त कानून बनाएंगे, इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है और सोमवार को जो है पेश भी हो जाएगा सदन में, जो जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है वह कब खत्म होगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो रास्ता बनाने की कोशिश जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कर रहे हैं वह उस तरह से नहीं सामने आ रहा है कि राजीव, 3 मांगे, जानकारी जो हमारे पास है, 3 मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई है। एक तो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, दूसरा है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवारों के लिए और तीसरी मांग है छात्रों से माफी मांगे। इन मांगों को लेकर सरकार का क्या रुख है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना बड़ी मांग है और इसको लेकर सरकार का क्या रुख है वो कमोबेश सभी जानते हैं, लेकिन बाकी 2 मांगों के बारे में सरकार क्या कह रही है? क्या इनके लिए हाँ कह दिया गया है? क्या समय मांगा गया है? क्या है सरकार का रुख?
देखिए सरकार की तरफ से साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि भाई देखिए शिक्षा मंत्री का रिजाइन लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह जो एक माफिया है, पूरी तरह से एक रैकेट है जो लगातार काम कर रहा है देश में, लगातार नेटवर्क उनका बना हुआ है, वो पेपर लीक करा रहे हैं। अब जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको तो पहले सवाल खड़ा करना चाहिए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए। तो ये लोग सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का रिजाइन मांग रहे हैं, बड़ा सवाल यह है। अब सरकार का यह कहना है कि भाई देखिए पूरा सिस्टम इसके लिए बनाना पड़ेगा, यह जो लगातार पेपर लीक हो रहा है उस पर शिकंजा कसना होगा, किसी का रिजाइन देने से जो है कुछ इसका हल नहीं हो पाएगा। तो सरकार उसी कदम में जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज कैबिनेट बैठक में वो सारा जो है रोड मैप तैयार कर लिया गया है, विधेयक को लेकर के लगभग सब कुछ तैयार कर लिया गया है, सदन में रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल गांधी भी अपनी मांगों को लेकर लामबंद है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. Thank you, जी. तो राहुल गांधी ने साफ कहा ही हैज टू गो। यहाँ पर शिक्षा मंत्री की वो बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही होगा, उन्हीं के वजह से वही एक कारण है कि मेरा भाई वो दरअसल अपने साथ एक प्रोटेस्टर को लेकर आए थे जिसको छर्रे लगे थे, फायरिंग के दौरान छर्रे लगे थे, उससे जख्मी हुआ था और उसको लेकर उन्होंने ये बात कही कि इसे छर्रे उन्हीं के कारण लगे हैं तो उन्हें तो जाना ही होगा। राजीव, आपने सुना होगा अभी राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें तो जाना ही होगा, यानी कि शिक्षा मंत्री को तो जाना ही होगा। क्या इसके बीच का कोई रास्ता निकलता नजर आ रहा है? फिलहाल देखिए बीच का ही रास्ता निकालने के लिए सरकार पूरी तैयारी में लगी हुई है। अगर देखा जाए तो खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार विपक्षी दल के जो फ्लोर लीडर हैं उनसे भी चर्चा किए कि सदन सुचारू रूप से चलाना जरूरी है, सरकार के कई महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग में है और इस बार भी कई महत्वपूर्ण ऐसे हैं जिन्हें पास कराना जरूरी है। तो सभी लोग इसको सपोर्ट करें, इस पर चर्चा करें, इस तरह के रास्ता बनाने के लिए चर्चाएं चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए कुछ खबरें इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कल दोपहर तक का समय मांगा है सरकार ने। बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार इस पॉजिटिव वे में है, क्योंकि देखिए लगातार जो सरकार की कोशिश है, लगातार समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इसमें सरकार की एक बड़ी जीत यह है कि सोनम वांगचुक को जो है जो अनशन पर बैठे थे उस अनशन को रात तोड़वा दिया गया सरकार की तरफ से। खुद वहां पे जेपी नड्डा जो लगातार इस पूरे चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो यह एक सरकार की बड़ी जीत है। सरकार को पूरी उम्मीद थी कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद, अनशन खत्म करने के बाद जो है यह जो धरना प्रदर्शन है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए जो कांग्रेस जनता पार्टी के चीफ हैं अभिजीत दीपके, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भले ही उनका अनशन टूट गया है लेकिन हमारी जो मांग है, हमारी जो पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री का रिजाइन हो, उससे कम पर हम कुछ सुनने वाले नहीं है। तो मतलब अभी उनका स्टेप बाय स्टेप अब चल रही है, क्योंकि काफी देर हो गया एक्शन लेने में, लेकिन अब सरकार स्टेप बाय स्टेप चल रही है, एक एक करके हर मुद्दे को सुलझा रही है। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम बातचीत के लिए आपका।